आज ही मैं देख रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान का एक बयान है, एमपी के मुख्यमंत्री, जिन्होंने कहा राहुल सच्चे भारतीय नहीं है, विदेश में जाकर देश की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाया है। कोई भी सच्चा देशभक्त विदेश में जाकर अपने देश के बारे में अनर्गल प्रलाप नहीं करता है या नहीं करेगा। यह कहा शिवराज सिंह चौहान एमपी के मुख्यमंत्री ने। अब जरा देश के प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री के भी बॉस हैं, जरा उनका बयान, उनके बयान का एक कोलाज जो आज ट्विटर पर वायरल हो रहा है, उसको सुनिए। एक चाइना में कहा गया जो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, और एक दक्षिण कोरिया में कहा गया। बयानों में समानता है। उस कोलाज को सुनिए। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। सुन लिया आपने? अरे भगवान बचाए भाई, मुझे तो लगता पता है नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। चीन और दक्षिण कोरिया में दिए गए भाषण के इस अंश को एक बार नहीं 100 बार सुनिए, 100 बार। मोदी के आप पक्के भक्त हैं, इसलिए नहीं है तब तो एक बार में आपको बात समझ में आ जाए, लेकिन पक्के भक्त हैं, 100 बार सुनिए और सोचिए कि अगर मोदी चीन और कोरिया में जाकर कहते हैं चलो छोड़ो कि पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा पाप किया कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, ऐसा हम सोचते हैं। कौन सोचता है? मोदी जी अगर ऐसा सोचते तो उनको बताना चाहिए। जब वो कहते हैं कोरिया में कि ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग हैं, चलो कहीं और चले जाएं, ये कोई लोग हैं, अगर मोदी कहते हैं तो देश की आबादी को भी कह रहे हैं। क्या सबकी नुमाइंदगी कर रहे थे दक्षिण कोरिया में जब कह रहे थे कि पता नहीं पिछले जन्म का कौन सा पाप किया कि हमें लगता है हिंदुस्तान में पैदा हुए? मेरी उम्र 57 साल। चलो छोड़ो, चले जाए। मोदी जी हमसे काफी बड़े हैं, 75 होने वाले। होगा नहीं। मुझे आज तक एक सेकंड के लिए किसी विपरीत परिस्थिति में मुझ जैसे करोड़ों लोगों को कभी यह फीलिंग नहीं आई होगी कि पता नहीं किस देश में पैदा हुए, पता नहीं पिछले जन्म में हमने कौन सा पाप किया, किस देश में पैदा हो गए। हमें कभी यह फीलिंग आई नहीं, क्योंकि देश से हम मोहब्बत करते हैं, अपनी जमीन से, अपनी मिट्टी से, अपने शहर से, अपने जिले से, अपने प्रदेश से और सरजमीन से। और इस देश के बारे में जाकर अब विदेशी धरती पर, चाहे चीन हो चाहे दक्षिण कोरिया, अगर आप कहते हैं कि लोगों को लगता है पता नहीं कौन सा पाप पिछले जन्म में किया है, किस देश में पैदा हुए, चलो कहीं और चले जाते हैं, ये कौन से लोग हैं, ये कैसी सरकार है, ये कौन सा देश है, ये कोई देश है? कौन कहता है? कौन सोचता है? किसकी नुमाइंदगी प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण कोरिया में ऐसा भाषण देकर कर रहे थे? ये बताना चाहिए मोदी को। और क्यों नहीं मोदी से कहना चाहिए कि आप माफी मांगिए? हालांकि दक्षिण कोरिया का उनका भाषण 2015 का है, पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। चीन का भी कई साल पहले का है, तब जब दोस्ती की पींगे बढ़ रही थी, तब जब झूला झुलाने का, साबरमती के किनारे शी जिनपिंग को झुलाने का इंतजाम हो रहा था, तब जब शी जिनपिंग को भारत में जिस तरह से गर्मजोशी से स्वागत किया गया मोदी जी की तरफ से, और जिस तरह से उनसे निकटता, दोस्ती की कहानियां मोदी जी खुद सुनाए थे, चीन तक में सुनाए थे। शी जिनपिंग को खुश करने के लिए क्या नहीं किया था मोदी जी ने? और उसके बाद ऐसे बयान जिस सरकार का मुखिया दे चुका हो, उस सरकार के मंत्री राहुल गांधी अगर लोकतंत्र पर कुछ सवाल उठाते हैं, जो सवाल वाजिब सवाल है, लोकतंत्र इस देश में खतरे में हो या ना हो, इसके स्केल आप भले तय कर सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाएं, लोकतंत्र की बुनियाद, जब देश का एक सूबे का सीएम कहता हो कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, उस सीएम का नाम योगी आदित्यनाथ है, तो क्या यह लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र हिंदू राष्ट्र की बुनियाद पर बना है, या लोकतंत्र की बुनियाद में हिंदू राष्ट्र है? क्या संविधान में हिंदू राष्ट्र का जिक्र है? अगर कोई मुख्यमंत्री ऐसा कहता है तो क्यों न माने कि लोकतंत्र के खिलाफ बोल रहा है, और वो अपने बयान को एक बार नहीं बार बार रिपीट करता है चैनलों पर, उससे कोई सवाल नहीं उठता है, उससे कोई सवाल नहीं पूछता है। और उसके बाद आप एक आदमी अगर कह रहा है उसके कोई सवाल, हालांकि बीजेपी जिस सवाल पर घेर रही है, राहुल गांधी के पहले भाषण में उन्होंने अमेरिका और यूरोप का जिक्र किया, वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था का, और कहा कि सबको सोचना होगा इस बारे में। हालांकि तीसरे कार्यक्रम में उन्होंने ये भी कह दिया कि राहुल गांधी ने कि ये हमारा इंटरनल मामला है, लेकिन लोकतंत्र पर सवाल राहुल गांधी ने उठाए और वो उनका हक है, उस पर आप सवाल पूछिए, घेरिए
और अगर उस पर आपको दिक्कत है तो मोदी जी के इस बयान पर क्या है ये जवाब देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बयान हैं, बहुत सारे बयान सुनाऊंगा, वीडियो लंबा होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं, चूंकि 16 विपक्ष के 16 दल, जिसमें कांग्रेस, आप, डीएमके, सेना, एनसीपी, आरजेडी, एसपी, जेडीयू, एनसी, ये सारे दल लगातार घेराबंदी कर रहे हैं, तो इसलिए अब मोदी सरकार की गर्दन फंसी है। गर्दन इसलिए फंसी है कि जिस अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार बचकर निकलना चाहती है, जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद मोदी सरकार के चेहरे पर कालिख पुती है, जिस रिपोर्ट के बाद ये सवाल उठे हैं कि अडानी से मोदी का रिश्ता क्या है, और उन सवालों से बचने की कोशिश लगातार जब मोदी सरकार कर रही है, तब संसद में इस तरह का तमाशा हो रहा है कि संसद में एक ऐसे मुद्दे को मुद्दा बनाया जा रहा है ताकि मुख्य मुद्दा से ध्यान भटके। यही विपक्ष का आरोप है। दो और नेताओं के बयान सुनाता हूं। जो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने हालांकि एक चिट्ठी भी लिखी है जो आज सभापति को लिखी है, राज्यसभा के सभापति को, चूंकि राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है। नियम 267 के तहत ये सदन में चर्चा हो कि कैसे आम आदमी पार्टी सहित 16 दलों के विपक्षी सांसद ज्ञापन सौंपने जब ईडी के दफ्तर जा रहे थे, कल की बात है, तस्वीरें आपने देखी होगी, तब केंद्र सरकार द्वारा भारी बल लगाकर हमें ज्ञापन देने से रोका गया। मीडिया संस्थानों ने अडानी ग्रुप द्वारा किए गए विभिन्न घोटालों का खुलासा किया है, जिसमें विदेशों में फर्जी कंपनियां बनाकर हजारों करोड़ का फर्जीवाड़ा किया गया। अडानी के अकेले मॉरिशस में एक एड्रेस पर 6 फर्जी कंपनियां हैं। ये पैसा किसका है? आतंकवादी का, किसी ड्रग पैडलर का, ब्ला ब्ला ब्ला। और इन सब की जांच होनी चाहिए और इसके लिए जेपीसी बननी चाहिए, ये सब लोग मांग कर रहे हैं। सरकारी वित्तीय संस्थाओं के साथ अडानी ग्रुप द्वारा धोखाधड़ी की गई, प्रधानमंत्री की चुप्पी का सवाल खड़े करती है, जिस पर व्यापक चर्चा होना अति आवश्यक है। इसलिए नियम 267 के तहत आपसे अनुरोध है कि 16 मार्च 2023 के लिए सूचीबद्ध किया जाए। लेकिन खैर, आज संसद चली नहीं, आज ही की तारीख की चिट्ठी थी। एक बार उनका बयान सुन लीजिए, क्या कहा संजय सिंह ने, और साथ में एक दो और बयान है, वो भी सुन लीजिए। पवन खेड़ा ने क्या कहा, और एक बयान उनका भी है, अधीर रंजन चौधरी, जो बंगाल से बीजेपी के सांसद हैं। बहुत बुलंद आवाज में उन्होंने कहा कि मोदी भाग रहे हैं चर्चा से, राहुल नहीं। तो अधीर रंजन चौधरी, संजय सिंह का ये बयान सुनिए। और ये और एक रिकॉर्ड मोदी जी बना दिया कि सदन बैठते ही आधा मिनट के अंदर सदन खत्म। मोदी जी की जमाने में और एक रिकॉर्ड। मोदी जी हर चीज में प्रथम प्रथम करते हैं ना, ये भी प्रथम हो गया कि सत्तापक्ष खुद सदन को ठप कराते हैं, और वो भी उनका समय आधा मिनट तक कर दिया। अगले तारीख हो सकता है कि आधा मिनट भी ना लगे, अगले जमाने में ये हो सकता है कि सदन ही ना रहे देश में, बहुत कुछ हो सकता है, सभी प्रथम होगी। तो हमें राहुल गांधी जी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, लेकिन ये पीछे से चिल्लाते हैं राहुल गांधी भागे, राहुल गांधी सदन में आओ। अरे हम लोग हिम्मत से कह दे कि मोदी सदन में आओ और अडानी की बात रखो। जब राहुल जी सदन में आते हैं तो फिर भागते हैं, तो क्या करें? हाथी जब कहीं जा घुसते हैं तो खलबली मच जाते हैं। राहुल जी जब सदन में घुसते हैं तो बीजेपी के अंदर खलबली मच जाते हैं, क्योंकि राहुल जी एक हाथी है, जो सदन के अंदर जाती है तो खलबली मच जाती है। देखिए, हम लोगों का एक ही नारा है, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। उससे ध्यान हटाने के लिए सारे लोगों के ऊपर मुकदमे किए जा रहे हैं, छापेमारी की जा रही है, उस पर हम ज़्यादा पढ़ नहीं रहे हैं। अब एक कॉमेडी सर्कस टाइप हो गया मोदी जी की कार्रवाइयाँ, उसको लोग भी अब सीरियस नहीं लेते। पता चला कल को हमारे ऊपर 302 लग जाए, किसी के ऊपर 307 लग जाए, किसी के ऊपर यूएपीए लग जाए, किसी के ऊपर कोई, तो आश्चर्य मत कीजिएगा। तो अभी हमारा जो मुद्दा है वो है मुद्दा मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। इस पे जवाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। भारत माता की संपत्तियों को लूटने वालों को बख्शेंगे नहीं हम लोग। अब विपक्ष के नेताओं के आरोप, संसद में मंत्रियों के आरोप जो राहुल गांधी ने दिए, फैसला कहां होना चाहिए? संसद में। जहां आरोप लगे वहीं जवाब देने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जिस पर आरोप लगे वो उसी संसद का सदस्य है, राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी को कल लोकसभा में बोलने दिया जाएगा? जिस सवाल पर राहुल गांधी की घेराबंदी करते हुए बड़े बड़े दिग्गज मंत्रियों ने लंबी लंबी बातें किए, बड़े बड़े भाषण दे दिए, क्या राहुल गांधी को 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट बोलने का मौका दिया जाएगा? यही राहुल गांधी ने सवाल पूछा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने
का एक बयान देख रहा हूं, जो आज उन्होंने कहा कि ये भाजपा की सदन को नहीं चलने देने की साजिश है। जो हमारी जेपीसी की मांग है उसको नजरअंदाज करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर लोगों को एक तरफ रखकर राहुल का लोकतांत्रिक भाषण दिखा रहे हैं, उसे मुद्दा बना रहे हैं, जबकि पीएम खुद विदेश गए और कई बार उन्होंने जनता का अपमान किया लेकिन माफी नहीं मांगी। वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 दिन पहले भी इस तरह का ट्वीट किया था। ऐसे बहुत सारे लोगों के बयान हैं। इसी बीच मैं देख रहा हूं किरण रिजिजू जो कानून मंत्री हैं, उनका भी एक बयान है आज का ही, जिसमें उन्होंने कह दिया किरण रिजिजू ने कि ये एंटी नेशनल लोगों की भाषा राहुल गांधी बोलते हैं और जो देश विरोधी ताकतें जिस भाषा का इस्तेमाल करती हैं उस तरह की भाषा राहुल गांधी बोलते, भारत विरोधी भाषा बोलते हैं। ये किरण रिजिजू ने कहा। इस पर मैं पहले बार भी कई बार बोल चुका हूं, भारत विरोधी भाषा, मोदी का विरोध करना भारत विरोध नहीं है। लोकतंत्र पर सवाल उठाना भारत विरोध नहीं है। और भारत विरोधी भाषा और एंटी नेशनल भाषा उस आदमी पर बोलने का इल्जाम लगाया जा रहा है जिसके पिता राजीव गांधी की, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की गई, जिसकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या की गई, जिसके परिवार के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या की गई हो, शहादत हुई हो, पीढ़ियों से जिसका रिश्ता रहा हो। नेहरू 16 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, उसके पहले 10 साल गुलाम भारत में जेल में रह चुके हो। तो आप कहां सवाल उठा रहे हो? आप विपक्ष पर जो आरोप लगाओ, राहुल गांधी पर जो आरोप लगाओ, भ्रष्टाचार के आरोप लगा दो, नेशनल हेराल्ड को लेकर कह रहे हो, तमाम चीजें कर रहे हो, ईडी सीबीआई सब जो कह रहे हो, चलो आपकी पॉलिटिक्स है, आप करते रहो। लेकिन ये जो खांचे में फिट करने की बात होती है एंटी नेशनल, यही इस सरकार की सबसे बड़ी साजिश है। सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा है कि जो असहमत हो, जो आपके खिलाफ बोले, जो आपकी आलोचना करे, जो आपको एक्सपोज करे, सब एंटी नेशनल। यहां भी कोशिश यही हो रही है। लेकिन सवाल उठता है दर्शक के तौर पर, पहले भी मैंने कहा नागरिक के तौर पर, क्या आपको लगता नहीं कि संसद में राहुल गांधी को भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए? फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। सरकार की गर्दन चूंकि फंसी हुई है, इसलिए सरकार इस मुद्दे से कहीं और जाकर चाहती है कि लंबे समय तक ये चलता रहे, अडानी से आप भटकें और बार बार फिर वही जो सरकार का एजेंडा है, आपको धार्मिक बनाए रखने का, मंदिर मस्जिद में फंसाए रखने का, 370 में फंसाए रखने का, अयोध्या में मंदिर की तैयारी चल रही है, वहाँ आप फंसे रहें ताकि मूल मुद्दों से आप भटके रहें। यही राहुल गांधी कर रहे हैं। आप उनसे सहमत हों, असहमत हो, राहुल गांधी की राजनीति से आप सहमत हों, असहमत हो, सवाल तो वाजिब है। नमस्कार।